नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनएसडी टाइम्स। आज हमारे स्टूडियो में चंदौली जनपद में सरहद से लेकर आम जन तक की आवाज को बुलंद करने वाले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में सरहद को चुना, उसके बाद जब वहां से वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद उन्होंने एक अच्छी मानसिकता के साथ वो समाज में जाते हैं और समाज के लोग जब उनको कहते हैं कि नहीं आप सरहद पे तो सेवा दिए ही और साथ ही साथ अब हम लोगों के बीच में भी आप आइए, तो बड़े ही पुरजोर तरीके से वो समाज के अंतिम व्यक्तियों तक जाते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। हमारे सामने आप कैमरे में जिनको देख रहे हैं, 2022 के चुनाव में एक ऐसा नाम जो हर जुबान पे चंदौली जनपद के वासियों के बीच छाया रहा, श्री के.एन. पांडे जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि सरहद से वापस लौटने के बाद उनको कब ऐसा लगा कि नहीं हमें अपने जनपद के लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अभी वर्तमान में आपको यह भी बता दें कि आपके द्वारा चंदौली जनपद के लोगों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मैक्सवेल नर्सिंग कॉलेज चंदौली के डायरेक्टर के तौर पे भी आपके द्वारा संचालन किया जाता है और जिला अध्यक्ष बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी अभी वर्तमान में पदाधिकारी हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से भी आप जुड़े हुए हैं। आप ही के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन चीजों में जुड़ने के साथ साथ आप अभी समाज स्तर पर किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करते हैं और कैसे लोगों से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी, निष्पक्ष धारा के आज इस स्टूडियो में बुलाने के लिए। बहुत सारा परिचय आपने दिया मेरा। एक्चुअली मैं यहीं इसी जनपद पर रहने वाला हूँ। भारतीय सेना से मैं लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा, लगभग 2 दशक तक मैं भारतीय सेना में रहा। तमाम मिशनों में भारतीय सेना के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के संयुक्त राष्ट्र मिशन से लेकर के मैं कारगिल विजय, कारगिल तक में रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद समाज में जिस तरह से समाज सेवा करते करते मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो उनका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक, इस समाज के अंतिम प्रदान पर खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसकी सेवा हो, जब तक उसका विकास न हो तब तक नहीं माना जा सकता कि भारत विकसित हुआ है। उसका विकास होना जरूरी है। समाज सेवा का भाव लेकर के मैं अपना नारा दिया था, सरहद से जनसेवा तक, लेकर लगातार समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य को लेकर के, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और तमाम जरूरतमंद लोगों को तरह तरह, किसी की शादियां हैं, यज्ञ है, कंबल वितरण है, हेल्थ कैंप है और तमाम तरह के इस तरह से हम लोग कार्य करके लोगों से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनपद में काम कर रहा हूँ मैं। आप वर्तमान राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे कि 2014 से पहले चूंकि मैं देश के कोने कोने में भारतीय सेना के अंदर रहकर देश की सेवा किया, देश के हालात को देखता था धरातल पर, किस तरह से सेना के अंदर सीमाओं पर हाथ को बांध दिया गया था। आतंकवादी गतिविधियां देश के कोने कोने में, आपके नज़दीक वाराणसी कचहरी से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर के दिल्ली तक और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो बम ब्लास्ट होते थे, आज 2014 के बाद लगभग 16-17 वर्ष हो गया है। मुझे लगता है कि शायद अब कहीं कहीं बम धमाके हो रहे हों, तमाम चीज़ें की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज सीमाओं पे सेनाओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। तमाम उनके पास अत्याधुनिक हथियार और मिसाइलें आ चुकी हैं और 2017 के बाद इस प्रदेश की जो स्थिति, आज बाबा के बुलडोजर के डर से किसी की हिम्मत नहीं, कहीं संगठित अपराध हो, छोटी मोटी मैं मानता हूँ कि अपराध छोटा मोटा हो रहा है, वो कोई किसी के पर्सनल किसी बिजनेस की वजह से या किसी का पर्सनल लेन देन है
तो अलग विषय हो गया, लेकिन संगठित अपराध पर पूरी तरह से रोक लगा है। देश और प्रदेश में इस समय बहुत अच्छा माहौल है, सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास हो रहा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन वर्तमान राजनीति पे पूछने का मंशा सिर्फ इतना था कि जिस सरकार के आप अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो सरकार कहीं न कहीं लोगों के घेरे में आ रही है, समाज में विघटन का रूप ले रहा है। जो सरकार के प्रति लोगों का एक जुड़ाव बन रहा था, वो जुड़ाव अचानक एक ऐसा नियम आता है और वो समाज में तमाम प्रकार की ऐसी विकृतियां पैदा कर देता है कि अब जो सरकार 2014 से लेकर के 2026 तक अपना डंका पीट रही थी, अब लोग अटकलें और कयास लगा रहे हैं कि अभी सरकार की विदाई होने वाली है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं नहीं जाने वाली। भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी देश का विकास होगा। ऐसी सरकार है सबको लेकर चलने की बात करती है। कुछ चीजें बीच में आई हुई है, ये सरकार पूरी तरह सजग है चीजों को लेकर के, और किसी भी समाज का कोई भी अहित नहीं होगा। सरकार की तरफ से लगातार बातें हो रही हैं और नहीं होगा और नहीं होने दिया जाएगा। 2022 में आपने लोगों से जनसंपर्क किया था और एज ए विधायक प्रत्याशी के तौर पर आप सामने उभर करके आए थे। क्या चूक हो गई उस समय जो आपको पार्टी ने उस काबिल नहीं समझा, या आप पार्टी में मजबूत करना उस समय नहीं बन पाए थे? नहीं, हमने प्रयास किया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं किसी भी कार्यकर्ता को जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसकी अगर इच्छा है, समाज की सेवा करना चाहता है तो उसको मांगना चाहिए। हमने भी बहुत मजबूती के साथ अपना टिकट की दावेदारी किया था, तो उसके बाद किसी कारणवश टिकट जिसको मिला हम लोग उसको पूरी तरह से उनके साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें हम लोग विधानसभा की जनपद के अंदर हम लोगों ने जीता। जिस जगह आप आज साक्षात्कार आपका हो रहा है, ये चंदौली जनपद का एक विधानसभा सकड़िया लगता है, और सकड़िया विधानसभा में लोग ये बताते हैं कि आजादी के बाद से अब तक आपकी पार्टी का कमल नहीं खिल पाया, जबकि 2014 से लेकर के पूरी बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और विधानसभाओं को जीत रही है। लेकिन सकड़िया का दुर्भाग्य कहा जाए या सकड़िया उस लायक बीजेपी को नहीं समझता है? कोई पराजय नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसको हराया नहीं जा सके। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां, कुछ चीजें, कुछ डेमोग्राफी जो देश के अंदर चेंज हुई है, निश्चित तौर पर उसका कुछ विधानसभाओं पर असर पड़ा हुआ है, इसमें सकड़िया भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हराया नहीं जा सका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और सकड़िया विधानसभा भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल उसमें भी खिलाएगा। एक नेता होने के नाते और एक समाजसेवी होने के नाते भी आपने सरहद से लौटने के बाद आप अपने जनपद के लोगों को सेवा देने के लिए आप अपनी एक संस्था चलाते हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल के नाम से। उसकी क्या व्यवस्थाएं, और या ऐसी सोच कब आपके मन में बनी कि नहीं हमें अपने लोगों के लिए ऐसा भी कार्य करना चाहिए? अपनी माता जी के नाम से मैंने एक मदर निर्मला चैरिटेबल ट्रस्ट बना कर रखे। तमाम तरहों से शिक्षा है, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक बहुत सारे ऐसे कार्य मैं करता रहता हूँ, जिस क्रम में अपना मैक्सवेल हॉस्पिटल भी है और अपने कॉलेज भी हैं। इस तरह से लेकर के लोगों की सेवा हम करते रहते हैं, और अन्य भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसकी वजह से लोगों में, समाज के बीच में हम लगातार उसे बने हुए रहते हैं। इस बार आपकी तैयारी कैसी है 27 को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं शीर्ष नेतृत्व से इस बार भी टिकट की दावेदारी करूंगा। पार्टी मुझे जिस विधानसभा से जहां से चुनाव लड़ने के लिए कही वहां से चुनाव जीत करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ आम जनता का साथ मेरे साथ है, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं का साथ मेरे साथ है। निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पार्टी आप योग्य समझेगी तो। आपकी अपनी कोई इच्छा कि नहीं मुझे इस विधानसभा से मिले तो बल्कि बेहतर होगा? अभी बहुत देरी है, 1 साल का समय है, और हम लोग जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगाई जाती पूरे जनपद चंदौली में हम लोग चल ही रहे हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा उसे किया जाएगा। भूतपूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के कार्यकाल में आप अंतर कितना पाते हैं? कोई तुलना ही नहीं है। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी विकास की ओर इतनी लंबी रेखा खींच दिए हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद जनपद में, उसको छूना तो किसी के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि 1 साल से अधिक हो गया है, क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम दिख रहा है तो मुझे बताइएगा। और तमाम तरह की गिनती कराने के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाएं, योजनाएं इस लोकसभा चंदौली के अंदर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी लाए हैं, जिसका लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। अब जिन लोगों ने कई छोटी मोटी गलतियां की हैं
आज वो भी पछता रहे हैं कि आपसी द्वेष और कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ थोड़ी चूक हुई, थोड़े अंतर से चुनाव रह गया, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है। डॉक्टर मेहनाथ पांडे बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी के संघर्षों के समय के नेता हैं, उनका मुकाबला करना अन्य लोगों की मुश्किल बात नहीं है। जिस पांडे जी की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ देश में ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं और ब्राह्मण के विरोध में तमाम प्रकार के ऐसे स्वर सुनने को आ रहे हैं, और वही चंदौली की जनता ब्राह्मण सांसद चुनती है 2-2 बार, और एक सवाल हर जगह सुनने को आता है कि 2-2 बार उद्योग मंत्री रहे लेकिन फिर भी चंदौली में कोई बड़ा उद्योग नहीं लग पाया। इसका विशेष कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरे देश के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, चंदौली के नहीं थे। चंदौली के सांसद होने के नाते चंदौली में उन्होंने तमाम विकास कार्यों को वहाँ पर दिया है। और आप देखें कि इंडो इजराइल जो जिस तरह से उन्होंने किस तरह से खेती करके किसानों को उन्नति करना है, किस तरह से मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया है। अभी आप जाते हैं एयरपोर्ट, 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जा रहे हैं। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा ऑडिटोरियम उन्होंने सेंट्रल स्कूल के अंदर दिया है। पूरे पंप कैनाल जो नारायणपुर से लेकर के जमनिया तक जाता, पूरे पंप कैनाल की 3 गुना क्षमता उन्होंने बढ़ाया है। नहरों को उन्होंने मरम्मत करवाया है। बहुत सारे काम उनके किए गए हैं, किसी एक काम से उनको नहीं आंकना चाहिए। डॉक्टर मेहनाथ पांडे सिर्फ विकास के लिए ही जाने जाते हैं। जाते जाते बस एक सवाल आपसे सर, कि एक तरफ विपक्ष के सभी नेता अपने बूथ पर सभी लोगों को मजबूत कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि यदि हो तो उससे डट करके सामना करें, और आपके पार्टी के जो लोग हैं, आप भी अपने पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आप अपने लोगों के लिए किस प्रकार का संबोधन करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कार्य करेंगे? मैं किसी को भी विचलित करे, मैं सभी सिर्फ कार्यकर्ताओं नहीं बिल्कुल सभी के लिए कहना चाहता हूँ, किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं। चीजें छोटी मोटी चीजें आती और जाती रहेंगी, कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन होता रहेगा, लेकिन सरकार समझ नहीं सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी और करना भी चाहिए। कोई भी समाज अपेक्षित नहीं रहेगा, इसकी चिंता किया जा रहा है। और हर व्यक्ति अपने आप को मुख्य धारा से जुड़ा हुआ समझे, और निश्चित तौर पर इसकी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वोच्च नेता हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह पूरी दुनिया के अंदर अभी लोग जो ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं। जो लोग पानी पी के ठोसते थे, उन्हीं के हाथों में जो तिरंगा झंडा लेकर के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का हूं तो बोला हिंदुस्तान मत बोलो, बोला मोदी का देश बोलो। मोदी जी दुनिया के एक लोकप्रिय सर्वमान्य नेता है। निश्चित तौर पूरा देश इसमें खुशहाली के दौर में गुजर रहा है। चीजें छोटी मोटी हो रही है, निश्चित तरह तो सुधारा जा रहा है, सुधार दिया जाएगा। एक आम मानवी के नाते आप यूजीसी के सपोर्ट में हैं या यूजीसी के विरोध में? निश्चित तौर पर उस एक्ट के अंदर अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। सबके साथ न्याय होना चाहिए। चंदौली में कितने वर्षों से आप सक्रिय हैं? मैं लगभग 16 साल से सक्रिय। 16 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं। चंदौली में आपने अपने जब शुरुआत किया था तब से लेकर के अब तक आप बदलाव कितना देखे हैं? देखिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं। जहां मैं बैठा हूं वहां की सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आपने कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 4 लेन पर चल करके मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कि डॉक्टर मेहनाथ पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, पूरे देश के अंदर आप चलते हैं, दिल्ली कलकत्ता 10-11 घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना है। ऐसे ऐसे आप बनारस की घाटों की बात देखिए, जहाँ गंदगियां होती थी, आज नाव पर लोग विदेशों में स्विट्जरलैंड आकर के लोग काशी में नौकायान कर रहे हैं। चंदौली में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आज मंडियों के अंदर खाद को लेकर, चूंकि मैं किसान भी हूँ, किसान परिवार से आता हूँ और अभी भी मैं किसानी में अपना समय भी देता हूँ, खाद के लिए वहाँ लाठियां चलती थी। 2-4-5% लोगों के अनाज खरीदे जाते थे, आज 95% से अधिक लोगों के अनाज खरीदे जा रहे हैं। उनका भुगतान किया जा रहा है, यूरिया की सप्लाई किया जा रहा है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। बिजली आना खबर बनता था, सिर्फ बिजली एक विशेष जिले को ही सप्लाई मिलती थी पूर्व की सरकारों में, लेकिन अब बिजली 18 से 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, और क्या चाहिए आपको, बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है।
और सरकार और भी प्रयास कर रही है, और भी अच्छा करने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें सरकार इसमें सक्रिय है। एक नेता के तौर पर 27 में आप आएंगे फिर से एक बार विधानसभा चुनाव के दौरान, कुछ ऐसे चंद बिंदु जिनको लेकर के आप लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सभी लोग समरसता का भाव रखते हैं। समाज के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि हिंदुस्तान उनका है, राष्ट्र उनका है, कहीं कोई छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। नौजवानों को पढ़ने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हो रही है, नौजवान पढ़ रहे हैं, उनकी रोजगार की व्यवस्था में बता दूं आपको कि चंदौली में पूरे देश के अंदर के साथ साथ मैं चंदौली की बात करता हूं कि हर महीने हजारों नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, मेरे यहाँ भी दी जा रही है। और आपको चनिया में, सकलिया में, बबुरी में, सैदराजा में, जवनिया में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर सहित कम से कम आज के डेट में 10 से 12 सेंटर ऐसे हैं जहाँ जो हाई स्कूल इंटर पास नौजवानों को हजारों सेक्टरों में, चाहे हेल्थ का हो, IT का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, उनको स्किल देकर के फ्री ऑफ कास्ट और उनको 70% प्लेसमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, सबको सरकारी नौकरी न कभी मिली थी न अभी मिलेगी। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, लेकिन सरकार ऐसा एक माहौल बना रही है, इस तरह से सरकार की योजनाएं हैं कि जो नौजवान हाई स्कूल इंटर पास कर लिया उसको उसके स्किल को डेवलप करके उसके अंदर हुनर पैदा करके, और यही नहीं, उनको 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक को उनको लोन दिया जा रहा है कि आप लोन लीजिए। खुद का आप कारपेंटर है, आप चाहे आप पेंटर हैं, आप चाहे ड्रोन बनाना चाहते हैं, ड्रोन दीदी का भी प्रशिक्षण चल रहा था, चाहे आप कंप्यूटर, मेरे खुद चल रहा है, मेरे ही नहीं 12 सेंटर में आपको बता सकता हूँ मेरे पास याद है, और ये लगातार चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे, हमारे मंत्री जी थे आदरणीय डॉक्टर मेहनाथ पांडे जी, और इस नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हजारों हजार नौजवान चंदौली के अंदर स्किल लेकर के देश विदेश के अंदर जाकर के अपने काम को बढ़ा दे रहा है, अपना रोजगार भी दे रहा है, अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है और कहीं न कहीं जाकर अपना स्थापित हो रहा है। धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम लोगों के बीच चंदौली जनपद के एक ऊर्जावान व्यक्ति जो चंदौली की दिशा और दशा को बदलने को लेकर के हमेशा जो है कि अग्रसरित रहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही चंदौली में जो भी ऐसे शख्स होंगे जो चंदौली के जनपद को आगे ले जाने के लिए, चंदौली की विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे, ऐसे चेहरों को हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे। बने रहिएगा एनर्जी टाइम्स के साथ। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ धनंजय ओझा, एनर्जी टाइम्स चंदौली।